सो फाइनली आ गया UIIC-AO का बिगेस्ट अपडेट, जिसका नोटिफिकेशन हम सभी अप्रैल में एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि अप्रैल अभी खत्म नहीं हुआ है, 10 दिन और बाकी है। एग्जाम डेट्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसे हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसका एक सिंगल एग्जाम ही होगा और 88,000 सैलरी भी है और ग्रेजुएट फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। सो अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सबसे जल्दी इसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो प्रिपरेशन से पहले आप एज क्राइटेरिया, वैकेंसीज कितनी एक्सपेक्टेड है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिंगल एग्जाम जो है होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी, लास्ट ईयर कट ऑफ, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी प्रिपरेशन में और आसानी हो। ठीक है, तो एग्जाम डेट्स क्या है डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहे। और चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए, और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बाकी के डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट ईयर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। 200 वैकेंसीज आए थे, इस बार 300 से ज़्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 2 कैटेगरीज के आते हैं, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट। मोस्ट ऑफ द बैंक एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स और जनरलिस्ट कैटेगरी से ही अप्लाई करते हैं, तो हम उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम, जैसे मैंने कहा, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएट एलिजिबल है, फ्रेशर्स एलिजिबल है 60% मार्क्स के साथ। बाकी SC/ST कैटेगरी के लिए 55% आपको चाहिए। एज 21 से लेकर 30 तक रहेगा आपका होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन भी मिलता है SC/ST कैटेगरीज के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें, ये सिंगल एग्जाम होगा। ठीक है, और रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स रहेंगे, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहेंगे, तो इंग्लिश अगर आप स्ट्रांग हो इंग्लिश में तो ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। क्वांट में 40 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, यहाँ पे भी ज़्यादा मार्क्स है। 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे तो करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं, बट मोस्टली इकोनॉमी से रिलेटेड या फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, इनसे अगर कोई करंट अफेयर्स आप देखते हो तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे, 25 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि 20 क्वेश्चन से डबल मार्क्स है 40 मार्क्स। ठीक है, 15 मिनट का ड्यूरेशन होगा। तो अगर आप कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको ओवरऑल मार्क्स गेन करने में। ठीक है, 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स, 150 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, 30 मार्क्स होगा। लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का, ऐसे 20 मार्क्स का होगा। जैसे आपके बैंक एग्जाम्स में पहले हुआ करता था ऐसे लेटर, वैसे ही है। अभी थोड़ा बैंक एग्जाम्स में चेंज हो गया है, प्रेसेस वगैरह ये सब पूछे जा रहे हैं, बट इसमें पुराना वही है। बट अगर नोटिफिकेशन में थोड़ा चेंज होगा तो आगे हम देख लेंगे। बट यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लेटर 10 मार्क्स होंगे, ऐसे 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी 1000 रहेगा। SC/ST PWD अदर देन इन सब के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी SC/ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PCGI कंपनीज, ये सब 250 रहेंगे। उनके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रहेगा। ठीक है, सैलरी की बात करें, बेसिक पे स्केल जो है 50,000 से लेकर ग्रॉस पे आप देख सकते हो 88,000 तक आपकी सैलरी रहेगी मेट्रो सिटीज में अगर आपकी पोस्टिंग होती है। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी का 156.39 है क्योंकि सिंगल एग्जाम है, 156.39, SC 131.76, ST 117.35, OBC 147.19। तो अगर आप SC/ST OBC से हो तो और भी कम, आपको 150 से बिलो भी अगर आप टारगेट रखते हो तो भी आपका क्लियर है। अगर जनरल कैटेगरी के हो तो 160 to 70 का टारगेट लेके चलो। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब डेट्स की बात करें, जून 27 डेट बताया जा रहा है और नोटिफिकेशन अप्रैल 30 या मई के 2-3 वीक तक हाईली एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रमोशन वगैरह को लेकर कुछ काम चल रहा है तो थोड़ा डिले हुआ है, बट बहुत जल्दी आने वाला है। ये आने वाले दिनों में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। हाईली एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के एंड तक या फिर मई के 2-3 वीक तक हाईली आपको एक्सपेक्टेड है ये नोटिफिकेशन। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी एक्सपेक्टेड है। तो नोटिफिकेशन बहुत सारे आउट हुए हैं जो मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट होगा एक न्यू वैकेंसी 2026 करके, उससे जाकर आप देख सकते हो कितने नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, उनको मैंने शेयर किया हुआ है।
बाकी जिसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम होते हैं उनको मैं शेयर नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया फिर आपने अगर आप वैकेंसीज ही ज़्यादा नहीं होंगे तो प्रिपरेशन का क्या ही मतलब होता है ना। तो मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो आए हुए हैं, आउट हुए हैं, उनको मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये था पूरे डिटेल में डिस्कशन। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।